हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पिछली क्लास में बात क्या किए हुए थे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और उसमें हमने कुछ एक्सरसाइज को हल करवाया था। आज उसी एक्सरसाइज में हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम हल करते हैं इसको आप देखते रहिएगा। क्या है यहाँ पे 8/27 है। इसको क्या करना है, घातांकीय रूप में कन्वर्ट करना है, यानी विस्तृत रूप में कन्वर्ट करना है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, 8 को हम जानते हैं क्या है कि 8 का सरलतम रूप क्या है, यानी इसको कितने से छोटी छोटी संख्या में विभाजित कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। इसी प्रकार 27 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। इसका अब हमें क्या करना है, घातांकीय रूप में इसको बदलना है। तो कितना हो जाएगा, हमने पिछली क्लास में भी बताया क्या था कि अगर 3 संख्याएं मिल जाएं, एक जैसी 2 संख्याएं मिल जाएं, जितनी भी मिल जाएं गुणनखंड के रूप में, उनमें से कितना ले लीजिए, एक संख्या ले लीजिए। कितना, एक संख्या ले लीजिए और बटे में संख्या कितनी है, उनमें से एक संख्या ले लीजिए। ठीक है, अगर दोनों में देखिए अगर पावर समान है तो क्या करिए, दोनों पावर को एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। क्या करिए, ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिए, जितनी पावर दोनों में समान है। अगर देखिए यहाँ पे 3 अंक ऊपर भी था अंश में और हर में भी कितने अंक थे, 3 अंक, तो पावर कितना लगा दिया जाएगा, यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है ना। इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल क्या है, -1/216 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, देखा जाए तो -1 अपान कितना है 216, 216 का कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 6 × 6 × 6 कितना, 6 × 6 × 6 हो जाएगा। 6 छंक 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, -1/6³ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह हम सवाल इसको हल कर सकते हैं, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इस तरह आप देखते होंगे आंसर कहीं मिल जाएगा। अगर इस तरह नहीं मिलता है आंसर तो आपको इस रूप में परिवर्तित किया जाए, जैसे कि ऊपर वाला किया गया था, इसको भी आसानी से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है कितना, -1/6 की होल पावर कितना 3। अगर हम -1 के यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे होल पावर लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया कितना, क्यूब लगा दिया ना, होल क्यूब लगा दिया गया है। तो यहाँ आप देखते हैं कि 3 को यहाँ पे -1 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया गया, यानी क्या -1 की पावर 3 है। और अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, -3 को -1 × -1 करें तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में ही आएगा ना। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि इसको हम ऊपर की तरह भी लगा सकते हैं सवाल को, और इस तरह भी सवाल को हल किया जा सकता है। ऐसे ही हम अगला सवाल देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, 6⁻64 -64 7/9 है। तो इसका हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 64 है ना, 64 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, यानी कितनी बार इसको गुणा किया जाए 4 को, तो कितनी बार, 4 चौक 16, चौको 64 होता है, यानी -4 × -4 अपान कितना है 9 × 9 × 9 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 प्लस में आ गया, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ना, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -64 आ जाएगी। इस प्रकार हम क्या कहेंगे, -4/9 का होल पावर कितना 3 हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। इस तरह के सवालों को आप देखते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। इस तरह एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनको आप क्या करिए, लगाते रहिए। नोट्स में भी आपको दिए जाएंगे, कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनको हम किस प्रकार लगाते हैं और किस प्रकार इनको बताया जाता है ना। इसी में हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है हमारा अगला सवाल, इसमें कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 49/144 है। कितना है 49/144 है। तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 749 है ना। तो 49 का मीन्स किसका स्क्वायर देखा जाए तो 49 कितना का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, बटे 144 है, 144 है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर है। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, घातांकीय रूप में ना। तो कितना हो जाएगा इसका घातांकीय रूप
7/12 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप क्या, 49/144 का घातांकीय रूप बराबर 7/12 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोनों क्या हैं, आपके आंसर हैं। तो इस तरह आप सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी में आगे हम सवाल देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। इस तरह के सवालों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे आप लोगों की कोई भी समस्याएं होती हैं तो वो क्या हो सकें, आसानी से दूर हो सकें। ऐसे ही हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो जिस तरह अभी हमने पहला सवाल लगाया था उसी का ये क्या है, अपोजिट है ना। उसमें क्या दिया गया था कि संख्याएं दे दी गई थी। क्या दी गई थी, संख्याएं दी गई थी। जैसे यहाँ पे 8 लिखा था तो 8 को हम कितने सरलतम रूप में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी उनका गुणनखंड लिखना था। उनके गुणनखंड में जितनी संख्याएं आती थी उतनी संख्याओं को हम क्या कर देते, पावर लगा देते। वही हमारा क्या हो जाता था, घातांकीय रूप हो जाता था। वही चीज यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया है और अब पूछा क्या जा रहा है, उसका सरलतम रूप बताइए। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा 1/18 × 1/18 इंटू 1/18 इंटू 1/18 है ना। तो इसको अगर हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, इसको भी किसके रूप में कन्वर्ट करना है, घातांकीय रूप में हल करना है, ना कि इसको हमको हल करना है 18 × 18 × 18 करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि घातांकीय रूप में परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित कैसे किया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/, ऊपर अंश में कितना लिखा हुआ है 1 और हर में कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। तो नीचे 18 लिख दीजिए, इनका पावर कर दीजिए, होल पावर। कितनी बार संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, पावर कितनी लग जाएगी, 4 लग जाएगी। तो इस तरह हम सवालों को क्या कर सकते हैं, घातांकीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो इसका कितना हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आशा करते हैं कि कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या है, -7/3 इंटू -7/3 है, इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 लिखा हुआ है। तो इस तरह को भी हम देखेंगे। तो ये जैसे पहला लगा हुआ है ऐसे क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन भी तो है ना। क्या दूसरे क्वेश्चन में कोई अंतर है, नहीं है ना। बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस वाली संख्याएं मिल जाती हैं तो सम होंगी, तो उनका जो माइनस चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और विषम में संख्याएं ही तो उनकी संख्याएं जो चिन्ह होगा उनका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्याएं देखते हैं 1 2 3 4 5 है। मीन्स इनकी जो वैल्यू होगी, इनको जब हल किया जाएगा तो इनका निशान कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो हम जानते हैं क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों प्लस हो गए ना, यानी प्लस 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 हो गया। और प्लस माइनस अगली संख्या हमारी कैसी है, 5वीं, माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। मीन्स क्या कि अंश में देखते हैं तो कितना लिखा है, -7 बटे कितना 3 लिखा हुआ है। होल पावर कितनी बार संख्या है, ये 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐसे ही हल कर दिया जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें आधार कितना है और घात कितना है, तो आपको बताना कितना है कि आधार हमारा -7/3 है और हर हमारा कितना है, 5। इसमें हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न का व्युत्क्रम बताइए। क्या बताइए, निम्न का व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब उल्टा। क्या, उल्टा। अगर हमारा मार्कर कैसा है, सीधा है, अगर कैप लगा दिया जाए तो कैसा हो गया, मार्कर हमारा सीधा हो गया। और इसी को क्या कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे संख्या मान लीजिए यहाँ पे लिखी हुई है कितना,
4/3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 4/3 लिखा हुआ है। तो इसका पूछा जा रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 3/4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा? इसका ये क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया? ये व्युत्क्रम हो गया। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाता है -4/5 है, कितना? -4/5 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/4। क्या माइनस नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? तो हम जानते हैं कितना है, साइन हमेशा ऊपर लगता है। तो यही क्या हो जाएगा? -5/4। ये क्या हो जाएगा? -4/5 का व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया, है ना। इतने में कोई दिक्कत? अगर ऐसे ही सवालों में क्या हो जाए, कोई अगर ऐसी संख्या हमको मिल जाए, -14 मिल जाए। क्या मिल जाए? -14 मीन्स क्या कि इसके अंश में तो संख्या हमको दी गई है, लेकिन क्या हर में कोई संख्या दी गई है? बटे में कोई संख्या है? नहीं है ना। तो हमको क्या करना है? इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या के नीचे बटे में, हर में कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो उसके नीचे क्या लगा होता है? 1 लगा होता है। क्या लगा होता है? 1 लगा होता है। मीन्स क्या कि -14 है ना अंश में, तो हर में कितना लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। तो अब हमारे पास इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा? इसको पलट दीजिए, तो पलटने पर कितना हो जाएगा? -1/14 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो -6 है, तो 6 - 6 का कितना हो जाएगा? बटे में 1 लगाइए और कितना हो जाएगा? 1/-6 हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको माइनस देखते हैं तो नीचे लगा मिल जाएगा 1/-6 के रूप में, और कहीं -1/14 मिल जाता है ना। तो इस तरह के सवालों को आप क्या कर सकते हैं? आसानी से हल कर सकते हैं। किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं? व्युत्क्रम आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो इसमें आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या होगी, कोई दिक्कतें नहीं होंगी ना। तो आगे हम देखते हैं, इसी में पहला सवाल हमारा क्या है? -5/5 की पावर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? -5 की पावर 3 लिखा हुआ है। एक किस रूप में लिखा हुआ है? घातांकीय रूप में लिखा है। और इसको हमको किस में करना है भाई? व्युत्क्रम में करना है ना। तो व्युत्क्रम में बताया गया क्या कि इसको बटे में लेकर जाइए और हल कर दीजिए। तो किस में लिखी हुई है संख्या हमारी? ये अंश के रूप में लिखी हुई है। इसमें क्या लगाइए? -5 की पावर कितना? 3 है, बटे में 1 लगाइए और इसको क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा हो जाएगा कितना? 1/-5 की पावर 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 1/-5 की पावर 3 मिल जाएगा, और कहीं कहीं आंसर आपको इस तरह भी मिल जाएगा, 1/-5 की पावर 3 मिल जाएगा। यानी क्या कि अगर हम 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या 1 में कोई संख्या में कोई परिवर्तन होगा? वैल्यू तो वही आएगी ना। ये 1 को कितना है? 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दी जाए, इनफाइनाइट लगा दी जाए, तो उसका वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट ही आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि 1 की पावर यानी 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगा दिया जाए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। कितनी वैल्यू उसकी आएगी? 1 ही आएगी। तो क्या है यहाँ पे? 1 ऐसे लिखा हुआ था तो इसको क्या कर दिया गया? पावर दे दिया गया। यानी 1 को हम कितनी भी मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 किया जाए, कितना आ जाएगा? इसका 1 ही आएगा। इसी प्रकार क्या कहा गया? इसको इनफाइनाइट किया जाए ना, तो इनफाइनाइट में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उतना ही उत्तर हमारा आएगा। इसी में हम अगला सवाल इसका देखते हैं। तो कितना लिखा हुआ है इसका? 1/4 है की पावर 4। कितना? 1/4 की पावर 4। इसको किस रूप में व्यक्त करना है? व्युत्क्रम में। ये तो संख्या हमारी कैसी हो गई भाई? बटे के रूप में लिखी है ना, तो इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4 थी। अभी तक हमने क्या देखा कि हर में संख्या नहीं थी, अंश के रूप में संख्या थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया ना। 1 कहाँ दिया हुआ है? ऊपर, और हर में कितनी दी हुई? संख्या दी हुई है ना। तो यानी क्या यहाँ पे कुछ आपको पता चल रहा है ना क्या कि यही चीज तो लिखी हुई है। ये वाली संख्या कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे। अब इसको क्या करते जाइए? नीचे से ऊपर जाइए। पहले इस रूप में थी, इस रूप से इस रूप में आएगी। यानी यहाँ से पहले स्टेप से जाइए और दूसरे स्टेप, लास्ट स्टेप कैसा मिल जाएगा? -5 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -4 की पावर 4 मिल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा अगर देखा जाए? तो
1/4 की पावर 4। इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपने रूल पढ़ा होगा घात का, और घात में आपको बताया क्या गया था, अगर संख्या हमारी क्या है बटे की नहीं बटे में है और इसको जब हम अंश में ले जाते हैं तो संख्या हमारी कैसी हो जाती है, माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती। और अगर पावर के रूप में है हंस में, और अंश से जब हर में लेकर जाया जाता है तो किस में हो जाती है आपकी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 1/4 की पावर 4 है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। अंश में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर -4 की पावर कितना 4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल क्या है, 17/20। कितना, 17/20 है। तो इसको किस प्रकार हल किया जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखा जाए तो अंश और हर में दोनों संख्याएं लगी हुई हैं, यानी क्या कि इसको पलट दीजिए। जैसे संख्या हमारी 17/20 लिखी है तो इसको कैसे लिख देना, 20/17 लिख देना है। कितना, 20/17 लिख देना। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि -5 कितना, -5/8 की पावर 99 है। कितना है, 99 है। तो इसका कितना हो जाएगा, सेम जैसा अभी सवाल बताया गया वैसे ही सेम इसको भी करना है। इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। संख्या हमारी कितनी हो गई, -8/5 की पावर कितना, 99 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चैनल अच्छा लगता होगा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं।